ऑलरेडी नो दैट कि हम इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9th का, और हम सेपरेटिंग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड्स, राइट। आज हम बात करेंगे दो नए टेक्निक की, दैट इज योर क्रोमैटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमैटोग्राफी। हमने एक और टेक्निक की बात की थी, इवेपोरेशन, जहाँ पे हमने क्या किया था, जो इंक है उसमें से डाई को अलग किया था बाय इवेपोरेटिंग द वाटर कंटेंट फ्रॉम दैट। अब क्या वो डाई जो है वो सिंगल कलर है या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर है? तो टू नो दैट वी यूज द क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस, और हम ये कह सकते हैं कि डाई जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 or 2 कलर। दैट्स वाई उनके कलर को अलग करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, क्रोमैटोग्राफी। नाउ वी विल सी द हाउ वी विल डू दैट। सबसे पहले वी विल टेक अ स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर, कोई भी फिल्टर पेपर हम ले सकते हैं। उसमें 2-3 सेंटीमीटर अबव एक लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, एंड व्हाट वी विल डू, एक इंक का स्पॉट बना देंगे फ्रॉम एनी लाइक मार्कर से बना सकते हैं, बॉल पेन से बना सकते हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पॉट बना लिया हमने इंक का इन अ फिल्टर पेपर। नाउ वी विल टेक अ बीकर, यू कैन टेक अ बीकर, जार, टम्बलर, एनीथिंग। उसमें ये स्ट्रिप को डिप करेंगे विच इज़ फिल्ड विथ अ वाटर। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमने स्पॉट बनाया है या लाइन ड्रॉ की है, वो डिप नहीं होनी चाहिए वाटर में, राइट। वी विल डिप दिस फिल्टर पेपर जस्ट अबव दिस वाटर, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिप हो, और ये लाइन जो है वो वाटर लेवल के ऊपर ही होनी चाहिए, ये डिप नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट विल हैपन, हमने इस स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर को जार में डिप कर दिया जिसमें वाटर फिल्ड था, और ये स्पॉट जो है उस वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा, और इस पेपर को जो है पेपर क्लिप से अटैच कर दिया, एक ग्लास रॉड ले लिया ताकि पेपर जो है वो सही से डिप रहे। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये वाटर धीरे धीरे फिल्टर पेपर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट होगा, एंड व्हाट विल हैपन, ये रेज करेगा। यू ऑलरेडी नो दैट कि फिल्टर पेपर अगर हम कहीं पे भी रख दें या कोई भी पेपर आप रख देते हो, तो वाटर, अगर वहाँ पे पानी है तो वाटर धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करता है और सारा पेपर जो है वो वेट हो जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाटर जो है, ये फिल्टर पेपर जो है दैट विल एब्जॉर्ब दिस वाटर, और ये धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। जब इस लाइन तक आएगा तो ये डाई जो है दैट विल मिक्स इन दिस वाटर। अब यहाँ पे ये वाटर जो है रुकेगा नहीं, दैट विल राइजेज अप, और यहाँ हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हर लाइन पे दिखेंगे, राइट। क्यों दिखेंगे, क्यों डिफरेंट डिफरेंट कलर हर अलग अलग लेवल पे दिखेंगे? वो कलर जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, वो हमें पहले एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज दैट इज़ दी मोर सॉल्युबल इन वाटर। और जो कलर लेस सॉल्युबल होगा वो धीरे डिजॉल्व होगा वाटर में, और उसकी जो लाइन है वो उससे ऊपर बनती जाएगी। सो जो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में उसकी लाइन सबसे पहले बनेगी लाइक दिस। उसके बाद जो है जो कम सॉल्युबल है एज लाइक इस तरह से उसकी लाइनें बनती रहेगी, और हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम दिस। सो दिस प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर फ्रॉम अ डाई और फ्रॉम अ नेचुरल कलर। मतलब नेचुरल कलर से पिगमेंट्स को अलग करने के लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस जो है कलर्स को अलग करने के लिए किया गया था, कलर्स के कंपोनेंट को अलग करने के लिए किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ गया, राइट। अब तो ये चीज़ और ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है क्रोमैटोग्राफी। ये तो पेपर क्रोमैटोग्राफी है, डिफरेंट टाइप के क्रोमैटोग्राफी जो है वो आ गए हैं, टेक्निक्स आ गए हैं, दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लास ऑल्सो। ओके, सो दिस प्रोसेस इज़ फॉर color separation, and we can do that for drugs from blood, for the separation of drugs from blood, that is also chromatography is used in that process. So basically इसमें हम कलर के कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें एक्सट्रैक्ट हो सके। तो दिस इज़ फॉर द इंक। इंक आपको पता है दैट हैव द वाटर एंड डाई, और जो डाई है दैट इज़ नॉट द सिंगल कलर, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर। जैसे ब्लू इंक हम यूज़ कर रहे हैं या ब्लैक इंक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट नॉट द ब्लू कलर और ब्लैक कलर, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर, राइट। सो टू
extract the different color from that dye, we are using chromatography process. Done. So now next process we will doing, that is the crystallization. Now what is the crystallization? कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को या फिर कोई भी सब्सटेंस में से हमें सॉलिड फॉर्म में प्योर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं. यानी कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें से कोई एक सब्सटेंस को हमें एक्सट्रैक्ट करना है बट इन सॉलिड फॉर्म, तो इन दैट केस वी यूज़ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. तो क्रिस्टल फॉर्म में हमें कोई भी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है, सॉलिड फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वी यूज़ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. हियर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट. हमें क्या करना है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सैंपल है जिसमें से प्योर कॉपर सल्फेट को या कॉपर सल्फेट को इन अ प्योर फॉर्म वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट. तो इन दैट केस वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और जो प्योर कॉपर सल्फेट हमें मिल रहा है वो क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, देन ओनली वी यूज़ द क्रिस्टलाइजेशन. नाउ व्हाट इज द स्टेप्स फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाइना डिश में क्या करेंगे, वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट इम्प्योर सैंपल. ठीक है, दैट इज योर यू कैन टेक 5 ग्राम 3 ग्राम एनीथिंग. सो वी हैव टेकन 5 ग्राम ऑफ सैंपल, इम्प्योर सैंपल इन अ चाइना डिश, एंड व्हाट वी हैव डन, कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर वी विल डिजॉल्व इन दैट सैंपल, इन दैट इम्प्योर सैंपल. मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, हमें उसको पूरा वेट नहीं करना है. लाइक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डाल के व्हाट वी विल डू दी फिल्ट्रेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर से जब उसको हम फिल्टर करेंगे देन व्हाट विल हैपन, फिल्टर पेपर पे हमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. और कॉपर सल्फेट विद अ वाटर कंटेंट, और हो सकता है थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ अभी भी बची हो, दैट विल कम इनटू अ बीकर. Now next we will do the evaporation process. First हमने filtration किया, then we are doing evaporation. Now what will happen, आपको पता है evaporation हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि moisture को हटा सके, water content को evaporate कर सके. Now जो left over water है उस sample में, कॉपर सल्फेट के सैंपल में, वो अब evaporate हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, that is your लाइक कॉपर सल्फेट. और वेपर के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर उसमें होगी दैट विल ऑल्सो एवेपोरेटेड. राइट, नाउ एवेपोरेशन के बाद हमें क्या करना है, अभी भी हो सकता है एवेपोरेशन के बाद वो थोड़ा सा वेट हो, उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो कॉपर सल्फेट में. नाउ अब उसके ऊपर खूब सारे फिल्टर पेपर से आप उसको क्या करते हो, कहीं पे वेट हो जाता है तो हम पेपर लगा देते हैं, तो पेपर जो है वो मॉइस्चर सारा सोक कर लेता है. सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे, इस सोल्यूशन को हम कवर कर देंगे फिल्टर पेपर से और कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे फॉर फ्यू आवर्स एट अ रूम टेम्परेचर ओनली. एंड व्हाट विल हैपन, जितना मॉइस्चर उसमें कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट था वो सारा फिल्टर पेपर सोक कर लेगा. एंड व्हाट इज रिमेन्ड इन दैट चाइना डिश और वॉट एवर वी हैव टेकन अ प्लेट, उसमें प्योर कॉपर सल्फेट हमें मिलेगा इन अ क्रिस्टल फॉर्म, और वी कैन से इन अ सॉलिड फॉर्म. क्रिस्टल क्या है, सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज़ को, प्योर फॉर्म में कोई भी चीज़ को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं. और हमें क्या मिला यहाँ पे, कॉपर सल्फेट मिला इन अ प्योर फॉर्म, इन अ क्रिस्टल फॉर्म, इन अ सॉलिड फॉर्म. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. राइट, हम ये और कहाँ यूज़ करते हैं, आप सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट है हमें क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए, सॉलिड फॉर्म में चाहिए, हमें लिक्विड फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं. तो सी वाटर से हमें सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस.